नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं संजय कुमार और इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव हैं और इस वक्त की मेरी गेस्ट बड़ी स्पेशल है। इन्होंने कराची से ज्वाइन किया है, मिसेस मलिक। तो ये एक एजेंसी है इनकी, ट्रेवलिंग एजेंसी और स्टडी कंसल्टेंट है और इनका बहुत बड़ा मिशन है। पाकिस्तान की यूथ के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, मोटिवेटेड हैं काम करने के लिए। तो आगे हम इन्हीं से जानेंगे कि ये क्या क्या करना चाहती हैं। जी मिस, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो संजय, ठीक ठाक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी। जी, तो पूछ। देखने वालों को, जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, उनके लिए आप अपना तारुफ करवा दें। जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसेस तसव्वुर मलिक। कराची डिफेंस में मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी है जो मैं अपने नाम से गुज़िश्ता 4 साल से रन कर रही हूँ। इसके अलावा पहले मैं ट्रैवल एजेंसीज में सेल्स पर्सन और वीज़ा कंसल्टेंट और टूर ऑपरेटर के हैसियत से जॉब किया करती थी। और अभी करंट ये है कि मेरा काम है स्टडी अब्रॉड का, वर्क परमिट का, वीज़ा प्रोसेसिंग का, और ग्रुप टूर करती हूँ, इंडिविजुअल टूर करती हूँ, और पूरी दुनिया की सैर भी कराती हूँ। और प्लस ये कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ जहाँ नौकरी के मौके मौजूद है वहाँ मैं लोगों को नौकरी के मौके भी देती हूँ। स्टडी के लिए काम करती हूँ। अगर जो बच्चे अच्छे हैं, तालीम बहुत जीनियस हैं, तो उनको स्कॉलरशिप्स पे भी उनके लिए काम करती हूँ। और मिशन मेरा ये है कि मुझे यूथ ज़्यादा से ज़्यादा सुने, देखे। काउंसलिंग करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा जो भी हुनर, जो मैंने अपनी मेहनत से सीखा है, वो यूथ में ट्रांसफ़र हो और वो घर बैठकर अपना पैसा अपने हाथों से कमाए। बिल्कुल। तो अपने काम के बारे में हमें थोड़ा और बताएं, किस तरह आप करती हैं, किस तरह कौन कौन से कंट्रीज में आप यूथ को भेजती हैं, कौन से कंट्रीज आप प्रेफर करती हैं, और स्कॉलरशिप की भी आपने बात की, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, जी। स्टडी अब्रॉड जो होता है, स्टडी अब्रॉड का मतलब ये होता है पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी मुल्क बिल्कुल। में एक स्टूडेंट तालीम हासिल करने के लिए जा सकता है। उसके कुछ जी। कवानीन और शराइत होते हैं। अगर आप उस पर फुलफिल कर लें तो आसानी से जा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ख्वाहिश तो होती है लेकिन उनके नंबर्स नहीं आते, उनको हम लैंग्वेज कोर्सेज में थ्रू कर लेते हैं। इसके अलावा मोस्टली जो 60 to 70% स्टूडेंट्स होते हैं, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए जाना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारा वो मतलब लिटरली उनके पेरेंट्स और वो खुद भी हमें ये एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि मैडम आप हमें सिर्फ एडमिशन करा दीजिए बेसिक फाउंडेशन किसी कोर्स में, हम वहाँ पे रहकर सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये है वो 3 तरीके। और जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं वो चाहे आइल्स हो वो भी क्लियर कर लेते हैं, नहीं भी आइल्स करना हो तो उनके जो मार्क्स होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि उनको यूनिवर्सिटीज जो है वो आसानी के साथ एडमिशन दे देती है। बाज़ दफ़ा होता ये है कि स्टूडेंट एक बच्चे की तरह होता है, जी। क्लाइंट एक बच्चे की तरह होता है। वो अपने लिए सजेस्ट कुछ और करके बैठता है और उसके कागजात और उसकी बेहतरी हम किसी और मुल्क में देख रहे होते हैं। तो बिला आखिर अल्लाह ने ये इतनी ताकत दी है कि फिर हम एम्फेसाइज करके उसको उसकी मुनासबत से जहां उसको बेनिफिट मिल रहे होते हैं उस मुल्क जी। में भेज देते हैं। जी। तो अगर मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं किस तरह जा सकता हूँ, मुझे क्या क्या करना होगा? अगर मैं बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, मेरी फील्ड कॉमर्स है। जी। देखिए, सबसे पहले हमारा जो असेसमेंट का प्रोसीजर है वो इस तरह है कि ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, स्कैन कॉपी, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, CNIC फ्रंट और बैक, और आपकी एक अपडेटेड CV। अब जी। सवाल ये आता है सबसे पहले, मैडम हम जॉब के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप हमसे CV क्यों मांगते हैं? तो CV इज जी। जस्ट अ बायोडेटा। एक बायोडेटा चाहिए होता है ना। अब वो अब देख ले, आप सिंपल सी एक एग्जांपल देख ले। मैं आपको 3 दफा लिख के भी, एक दफा लिख के दे चुकी हूँ, 2 दफा पर्सनली बता भी चुकी हूँ, फिर भी आपको याद तो नहीं होगा ना मेरा बायोडेटा। तो फिर हम उसको एज अ CV मंगवाते हैं। उसके बाद ये तमाम जी। स्कैन डॉक्यूमेंट्स आते हैं। कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो इस असेसमेंट के भी चार्जेस मांगती है। तो हम फॉर्म फिल कराते हैं ऑनलाइन ही। मैंने एक फॉर्म रेडी किया हुआ होता है,
वो फॉर्म फिल करा देते हैं। हम कहते हैं इसे फॉर्म फिल कर लो, हमें यही पता चल जाएगा कि यू आर एलिजिबल टू योर कोर्स और सम अदर कोर्सेज, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये हम इससे निकल जाते हैं तो वो एक अकाउंट नंबर देते हैं हमें, तो हम बच्चों को अकाउंट नंबर भेज देते हैं कि भाई ये कुछ कंट्रीज और कुछ यूनिवर्सिटीज होते हैं जो कहते हैं हम असेसमेंट के भी पैसे मांगेंगे, मोस्टली नहीं मांगते। हम कहते ठीक है आप ये हमें डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हम 2.5 या 3 हफ्ते का टाइम लेते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट तो नहीं होता ना, पूरी दुनिया से एक्सेस कर रहे होते हैं लोग, तो 2.5-3 हफ्ते का टाइम हम एहतियातन लेते हैं, लेकिन असेसमेंट जो है वो उससे पहले ही हो जाती है। फिर हम स्टूडेंट क्या बल्कि सारे लोग ही आजकल व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं जिस तरह से भी मुझे सहूलत होती है ईमेल पे भी आके जवाब दे देती हूँ, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट के थ्रू पे बता देती हूँ कि बेटा तुम इतने पानी में हो और तुम इसके लायक हो, यहाँ जा सकते हो। बिल्कुल। फिर अब बात आती है कि रनिंग फाइनेंस कैसे होगा, उसके अब्बा का स्टेटमेंट लग सकता है। स्टेटमेंट्स में भी काफी तरीका होता है, स्टेटमेंट में भी बताना पड़ता है हमें कि बाप का स्टेटमेंट लग सकता है, भाई का लग सकता है, माँ का लग सकता है, ब्लड रिलेशन में चचा का लग सकता है, मामू का, खाला का, कजन का नहीं लग सकता, जी ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अभी हम चलते हैं आपके थोड़ा पास्ट में, और फिर हम धीरे धीरे आपकी इस फील्ड की तरफ आएंगे कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। तो पहले डिस्कस करते हैं स्कूल और कॉलेज लाइफ आपकी कैसी रही। मैं स्कूल में भी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, ठीक है, और मैंने 9th में भी डिस्टिंक्शन तो नहीं होता, मैट्रिक में होता है, 9th में भी मेरी ए ग्रेड थी तकरीबन, मैट्रिक में भी मेरी ए ग्रेड थी, और मैंने फिजिक्स में डिस्टिंक्शन लिया था और मैथ्स में, 2 सड़ाकू सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन समझते हो ना, 75 से ऊपर सब जो नंबर होते हैं उसको डिस्टिंक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने प्री इंजीनियरिंग ली थी इंटर में भी, और अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, और हमेशा आगे आगे कॉलेज में सीआर रही हूँ, एक्टिंग बहुत की है, शोज बहुत किए हैं, नात मिलाद बहुत पढ़ती थी, अभी भी स्टिल पढ़ती हूँ, अब तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह में भी पढ़ती हूँ। तो इस तरह से टाइम हुआ, और मेरा जो स्टार्ट हुआ है ना, मतलब मेरा प्रोफेशन का आगाज वो इस तरह हुआ है कि मैंने एक नेबरहुड स्कूल में नौकरी की थी। बहुत छोटा सा स्कूल था, इंटर के मैट्रिक के बाद घर में ऐसी बीमार थी, बहुत ज्यादा, मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, तो मेरे पेरेंट्स हयात नहीं है, तो अम्मी की डेथ के बाद मेरा रिजल्ट आने वाला था, मैं फारिग थी, तो मुझे नेबरहुड स्कूल में जॉब करवा दी गई थी। मैं मॉन्टेसरी के प्ले ग्रुप सेक्शन में हेल्पर के तौर पे लगी थी जी। यानी मेरा सारा दिन ये काम होता था, कॉपी बनाते थे हम बच्चों की, डॉट डाल के, लाइनें खींच के, और राइम्स याद कराती थी एक्शन से। ये था मेरा, यानी पास्ट मेरा ये था। जी। लेकिन बस तो ये है कि जी बोले, पूछे। जी जी आप कंप्लीट करें। बस ये है कि मुझे ना सुकून नहीं था, मुझे आगे बढ़ने की जस्तजू थी। जी। तो उसके बाद आपने क्या किया? आज तो आप सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हैं, उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैंने ये किया कि मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया, और उसी स्कूल में मैं एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लग गई। मतलब मैं आधा सुबह के 4 पीरियड में मॉन्टेसरी में प्ले ग्रुप में होती थी, और ब्रेक खत्म होने के बाद से लास्ट के 4 पीरियड्स मैं कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स करवाने के लिए जाती थी। इसके लिए मैं खुद कंप्यूटर लिटरेट हुई, और हमारे यहाँ तो आपको पता है कोर्स अब तक वही चल रहा है, कायदे आजम के जमाने वाला। तो बिल्कुल। मैंने, वो पहला कदम था मेरा आगे की तरफ ना। फिर उसके बाद मुझे उस छोटे स्कूल में, जब मैं, मेरी सैलरी बढ़ने लगी, मेरी पहली सैलरी थी 800 रुपीज। जी। फिर फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अब अच्छा जा सकती हूँ, तो मैंने वहां पढ़ाया, एचएसएन मॉडल स्कूल में अप्लाई किया, मैंने उसमें एजुकेटर में पढ़ाया है, और जी। मैंने, फिर मैं डोमिनो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर की कैंपस मैनेजर रही हूँ, ये जो पीसीएचएस पे नहीं है, जब अपना नर्सरी पे, उसकी जी। जी। कैंपस मैनेजर रही हूँ। फिर मैं क्लिफ्टन पे एक ओ लेवल ए लेवल सेक्शन का कॉलेज है, उसकी इंग्लिश की कोऑर्डिनेटर रही हूँ। मतलब मेरा बैक हैंड जो है ना वो सब इंग्लिश, वो सारा एजुकेशन से ही आ रहा है।
फिर मैं चली गई सऊदिया। सऊदिया से वापस आके मैंने एकदम ही छलांग मारी और अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया। जी, तो आपका क्या था प्रोफेशन, क्या आपकी स्ट्रगल्स रही, क्या हर्डल्स आए? हर्डल्स नहीं आए, इसलिए कि मैं खुद एमबीए कर रही थी और घर की तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और पहली बात तो ये कि मैं जेरीज जेरीज का नाम आपने सुना होगा, मैं एक्स जेरीज हूँ। मैं एक्स हज की कंपनी में काम करती थी, मैं रहमान ग्रुप में काम करती थी और हर जगह मुझे एज अ सेल पर्सन ही रखा गया। मेरी सेल्स स्किल्स बहुत हाई थी। तो मैं यूथ को यही सिखाना चाहती हूँ कि अपनी बात पे अपनी चीज को कमांड रखो बेचने की। मतलब अब तो मेरी बिल्कुल। ये हालत है कि अगर मुझे उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है ना और तुम मेरे सामने रख दो, मैं उसको बेच के उठूंगी। मेरी सेल्स स्किल बहुत हाई है। जी। बस इस बात पे मैं इन्हें दारों पे चलती रही। फिर ऑफिस बनाने में मेरा कोई अपना हाथ नहीं है, बिल्कुल क्लियर और सच बोलती हूँ मैं। मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में ट्रैवल एजेंसी, मैंने फरमाइश की तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में ट्रैवल एजेंसी दे दी। जी, तो ट्रैवल एजेंसी को रन करने के लिए कुछ तो स्ट्रगल्स आई होंगी, आपको कुछ मुश्किलात हुई होगी, जी आपके जी, लिए नया बहुत। प्रोफेशन था। नहीं, जी। प्रोफेशन तो नया नहीं था, प्रोफेशन जी, बिल्कुल भी नया नहीं। मार्केटिंग, बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं तो जॉब कर रही थी। देखो, ट्रैवल एजेंसी में मैं जॉब कर रही थी। मैंने तो अब टीचिंग तो बदल दी थी ना, मैंने टीचिंग लाइन, जब मैं जी। सऊदीया से वापस आई मैंने टीचिंग लाइन चेंज कर ली। मैं ट्रैवल एजेंसी में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर काम करती थी। फिर उसके बाद मैं सेल्स पर्सन काम करने लगी, तो मुझे पूरा आइडिया था कि ट्रैवल एजेंसी को कैसे चलाया जाता है। फिर मैंने बिल्कुल। स्टाफ रखा। हाँ, हर्डल मुझे वहां आई कि लोग जो हैं वो फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड करने में मुझे बहुत हर्डल आई, क्योंकि मुझे इतना नहीं आइडिया था कि सामने क्लाइंट भी धोखा देते हैं और चीजें लेकर गायब हो जाते हैं, पैसे टाइम पर नहीं देते। बस यहाँ मुझे प्रॉब्लम आई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। बाकी यह है कि मैं चाहती हूँ, वीजा एक समंदर है, एक आर्ट है। मैं बिल्कुल। चाहती हूँ लोग मुझसे वीजा प्रोसेसिंग सीखें। मैं चाहती हूँ वो लड़के लड़कियां जिनके माँ बाप चाहते हैं कि वो कमाएं, तो वो मुझसे सीखे, मेरी स्किल्स को, मेरी मार्केटिंग को, स्ट्रैटेजी को सीखे। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे वर्क परमिट ले और मुल्क से बाहर जाएं, कमाएं लीगल स्टेटस। मैं इसलिए यूट्यूब पे भी अपना चैनल चलाती हूँ। जी, तो आपने वीजा प्रोसेसिंग की बात की, ये क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। वीजा प्रोसेस ये होता है कि हर मुल्क में जाने के लिए, मैं तुम्हें सबसे आसान सा मुल्क उठाती हूँ, मलेशिया। जी। मलेशिया जाने के लिए आपको किसी भी मुल्क में जाने के लिए एक परमिट की जरूरत होती है। उस परमिट, उस इजाजतनामे को वीजा कहते हैं। वीजे की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब आप उसको फुलफिल करेंगे और एम्बेसी में सबमिट कराएंगे उसकी फीस के साथ, तो फिर आपको वो कंट्री वीजा प्रोवाइड करेगी। जी। वीजे के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो पाकिस्तानियों के लिए काफी टफ है। बहुत सारे मुल्कों में, जैसे अमेरिका है, शेंजन है, बिल्कुल। अच्छों का वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो मैंने अपने जो कोर सब्जेक्ट है और मैंने जो खुद को कॉन्क्रीट किया है, वो वीजा प्रोसेसिंग पे किया है। जी, तो आपने अब ये जैसे मेंशन किया कि आप, जी, आप कंप्लीट करें। अब जैसे तुम हो, तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, माजरत के साथ बताना मजबूरी है, समझाना पड़ रही है बात। जी। तुम अगर अप्लाई करोगे ना अमेरिका का वीजा, तुम्हारा लग जाएगा, लेकिन हम अप्लाई करेंगे ना मुसलमान, नहीं लगेगा। अब मैंने उस बीच की वो लाइन को तलाश कर लिया है कि कौन से ऐसे कागजात है या कौन से ऐसे एथिक्स है जिसपे हम लीगल स्टेटस पे चलेंगे तो हमारा भी वीजा लग जाएगा। जी, तो आपने वीजा प्रोसेसिंग की बात की कि आप पाकिस्तान की यूथ को ये जो स्किल है ये सिखाना चाहती हैं। लोग बड़े ऐसे होते हैं कि मेरा स्किल है तो मैं नहीं सिखाऊंगा, लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे, तो ये आप में एक पैशन है, तो ये आप किस तरह करेंगी और इसके क्या क्या आपको बेनिफिट्स नजर आते हैं? मैं तो ये काम करती रही हूँ, मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग देती हूँ।
और लोग मुझसे सीख के जाते हैं, मैं बिल्कुल आजाद छोड़ देती हूँ। कुछ लोग सीख के जाते हैं, जाके कहीं और नौकरी कर लेते हैं। कुछ लोग सीख के जा बीच में से ही सीखते सीखते ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि काम बहुत मुश्किल है। वीजे के एक एक डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो जरा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वीजा रिजेक्ट हो जाता है। काम काफी मुश्किल है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका इंटरेस्ट हो। और आपने जो सवाल किया कि लोग सीखेंगे तो आगे चले जाएंगे, तो देखें जी, सबका नसीब है, सबका बिल्कुल। मुकद्दर है। मेरी नसीब में जो 2 रोटी है ना, वो मुझ तक आएगी, और जो किसी और के नसीब में है, जो चीज़ मेरी है ही नहीं, वो मुझ तक आएगी ही नहीं। बिल्कुल। और अच्छा काम करेंगे ना, कुछ हम दूसरों के लिए भी तो सोचें ना, अपने लिए तो हम डेली ही सोचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने पहले बात की थी कि आप यूथ को देखना चाहती हैं घर बैठकर वो कमाएं, और ये आपका गोल है। तो इस गोल को आप किस तरह कंप्लीट करेंगी, किस तरह इस गोल पर पहुंचेंगी आप? मैंने काफ़ी कोशिश की, मैं काफ़ी ग्रुप्स में भी शामिल हूँ, और काफ़ी जगह पे मैं बिज़नेस समिट होता है उसमें भी गई हूँ। मुझे काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं इन्हीं सब मामलात में। तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, लोग मुझे अपने ग्रुप्स में शामिल भी कर लेते हैं, लेकिन एक ग्रुप में जहाँ समोसे की पट्टी और चूड़ियाँ और जोड़े बिक रहे होते हैं, वहाँ मुझे ये बताइए, मैं इमिग्रेशन और स्टडी अब्रॉड की क्या बात करूँ? बिल्कुल। मैंने तो बहुत कोशिश की है। मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप मेरे ऑफिस आए, ऑफिस बैठे, और ना ही मैं ये नारा लगाती हूँ कि मैं गरीब का सहारा बन रही हूँ। हम सब गरीब हैं। बिल्कुल। मेरे को कोई सुरखाब के पर थोड़ी लगे हुए हैं। हम सब एक जैसे ही हैं। मैं किसी को गरीब नहीं समझती, सब हमारे जैसे हैं। और मैं कहती हूँ, सिर्फ वो कुछ तरीके हैं जो ऑनलाइन सीखे जा सकते हैं मुझसे, और सीखे अपने घर से ही बैठे हफ्ते में 1 दिन या 10 दिन में 1 दिन मेरे पास चक्कर लगाए, और उसका सेकंड स्टेप सीखे। मैं डायरेक्ट टिकटिंग जी। नहीं सिखाती, क्योंकि देखिए, हर के घर में टिकटिंग, आप एमिडेस होगा तुम्हारे पास, नहीं होगा, अबाकस है तुम्हारे पास, नहीं है, गलीलियो भी नहीं है। तो मैं ऐसी चीज सिखाती ही नहीं हूँ जो किसी के घर पे ही ना हो। जी। इसके अलावा सबसे सबसे अच्छी चीज जो है वो है ग्रुप टूर। इससे तो आपको खुद कैश कमाने का हौसला बनता है। अभी हालात खराब हो गए ना, अभी कोरोना वायरस की वजह से परेशानी हो गई है, वरना मैं कहती हूँ ग्रुप बनाओ, मेरे साथ चलो। मैं लेके लोगों को पाकिस्तान से बाहर ग्रुप टूर पे जाती हूँ। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट जो होता है वो उसमें घूमता भी है, उसका पासपोर्ट भी कलर्ड हो जाता है, उसकी वैल्यू भी बढ़ गई पासपोर्ट की, उसने घूम भी लिया, उसने अर्न भी कर लिया। अब उसके अपने ऊपर है। 2 ऑप्शन देती हूँ, भाई तुम्हें पैसा चाहिए या तुम मेरे साथ चलोगे ग्रुप में? नहीं मैडम, पैसा दे दीजिए। ओके फाइन, पैसा ले लो। उसने जो बिजनेस जनरेट किया, उसका मुआवजा भी उसे मिला, मतलब काम करने वाले को एक मजा आया कि यार काम किया तो यार यहाँ पैसे भी तो मिले हमें। बिल्कुल। सीखा भी, अर्निंग भी की, और घूमा घूमा फिरा तो मजे भी आ गए। जी। तो अच्छा एक संजय, क्वेश्चन तुम होता है। जी। एक तो एक तो मैं छोटा सा मशवरा दे रही हूँ, बहुत ज्यादा बोलती हूँ, टेंशन नहीं लेना, हम लोग बोलने वाले। जी। जी। अच्छा, एक बिल्कुल। मशवरा दूंगी, जिसका भी इंटरव्यू हुआ करे ना, तो एक वो बना लिया करो, फ्लायर बना लिया करो, ताकि हम भी फ्लायर अपने, पोस्टर। हाँ हाँ, ताकि मैंने बिल्कुल। मुझे स्पीक है ना, स्पीक ऑफ जिना, उसके पेज से भी इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने मेरा फ्लायर बना दिया था। तो अब इससे ये हुआ था कि ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने फ्लायर पढ़ा, जी। हाँ भाई इसका इतने बजे इंटरव्यू है, तो ना आने वाला भी आया। मतलब जब मेहनत जी। कर ही रहे हो तुम, तो ज्यादा करो। बिल्कुल। तो फ्लायर मुझे जो बोलते हैं मैं उनका बना लेता हूँ, और जो नहीं कहते उनका नहीं बनाता। तो इस तरह का काम अच्छा, मेरा चलता है। मैं तो समझी थी तुम्हारे पास इतनी अकल होगी। क्योंकि उसमें मुझे मेहनत लगती है। मुझसे तो बोल देते, मैं बना देती। नहीं, मैं 19 फ्लायर नेक्स्ट बनाती सेशन हूँ। में नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल हम बनाएंगे। और तो एक मखसूस टॉपिक होता है तो उसके लिए फ्लायर बनाया जाता है, क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं था, हमारी डिस्कशन थी, तो इसी वजह से। और कॉमन में इंटरव्यूज करता भी ऐसा ही हूँ। तो हम चलते हैं। आप जो मैं एक क्वेश्चन हर किसी से पूछता हूँ,
कि वो एक कौन सी चीज है जो आपने पूरी लाइफ में सीखी है और आप चाहते हैं कि लोगों को वो मालूम होनी चाहिए, उस एक्सपीरियंस की उनको नॉलेज होनी चाहिए, उस बात की उनको नॉलेज होनी चाहिए। जी। मैं ये समझती हूँ कि बच्चे को प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, खत्म बात। बस प्रोडक्ट नॉलेज है तो फिर तो वो राजा है। जो भी प्रोडक्ट है उसके हाथ में, चाहे सर्विसेज है चाहे प्रोडक्ट है। अब हम सर्विसेज बेचते हैं, हम सब जी। बेचते ही हैं, बेसिकली हम सब बेचते ही हैं। चाहे तुम नौकरी करो तो भी तुम किसी और की चीज को बेच रहे होते हो, ठीक है। चाहे तुम अपना कारोबार करो तो भी तुम कोई अपनी सर्विस को सेल कर रहे होते हो। तो बस आप जिस सर्विस जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उसको आप घोल के पानी में पी जाए, बस। बिल्कुल। और एक मैसेज है मेरा लड़के लड़कियों के लिए कि शॉर्टकट ना करें और इश्क मोहब्बत पे ना पड़े, बस। बिल्कुल। तो अगर शॉर्टकट फ्यूचर की बात की जाए, जी आप कंप्लीट करें। शॉर्टकट और शॉर्टकट पे ना पड़े। हमारे यहाँ जो जो हमारे यहाँ जो बुराई आती है ना, वो यही आती है कि शॉर्टकट पे पड़ जाते हैं और आधे से ज्यादा जो है ना वो इश्क मोहब्बत में पड़ जाते हैं। जी। तो अगर हमने पास्ट की बात की, आपके वर्क की बात की, और अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ, तो आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? जी। मेरा फ्यूचर प्लान तो ये है कि वैसे तो मेरा एक ऑफिस है वहां पे, बाकू में भी है। मैं यूक्रेन से भी काम करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड फ्रांस में होते हैं। लेकिन मेरा एक मेरा गोल है आगे, देखो अल्लाह की मर्जी। मुझे एक कैफे बनाना है वहां पे, बाकू में। मुझे बाकू बहुत पसंद है, अजरबैजान। ऑफिस है मेरा वहां पे कंसल्टेंसी का, पार्टनरशिप पे। लेकिन मैं वहां पे एक कैफे बनाना चाहती हूँ। और उसके बाद बाकी रहूंगी तो अपने पाकिस्तान में ही। बाकी अल्लाह मालिक है। आजकल मैं काम कर रही हूँ, सेशल्स की जॉब आई हुई है मेरी, यूट्यूब पे देख लेना। सेशल्स बहुत जी। अच्छा मुल्क है और यहाँ पे ऑन अराइवल वीजा मिलता है। और उसके अलावा अभी रशिया की जॉब मेरे पास आई है। तो मैं जॉब्स पे इसलिए ज्यादा काम करती हूँ कि इंसान, हमारे मुल्क का हर इंसान चाहता है कि वो बाहर जाए तो पैसे कमाए। स्टडी के लिए तो क्रीम बच्चे ही आते हैं, अदरवाइज ज्यादातर लोग आते हैं कि हम बाहर जाके पैसे कमाएं। तो अभी मैंने जो है सेशल्स और इसी लॉकडाउन में सेशल्स और रशिया में भी सेंट पीटरबर्ग की जॉब है मेरे पास। और उसमें न्यूजीलैंड में भी है। इसके अलावा मेरे पास उज्बेकिस्तान में भी है। यानी नौकरियां हैं जी। कि बंदा पैसा लगाए जाए बाहर तो उसको कोई हासिल वसूल है। बजाय इसके कि बिल्कुल। मैं इधर उधर की बात नहीं करती हूँ कि जी हवा और तोते पकड़ने की बात कर रही हूँ और पीछे से जब आपने उस बंदे को कुरेदा तो अंदर से कुछ निकला। मैं सीधी सी बात जानती हूँ कि हर इंसान आजकल पैसा कमाने बैठा है। उसका मोटो जो यही है कि उसका घर चले, उसकी फैमिली का खर्चा निकले। तो मैं सीधी वही बात करती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लास्ट में आप हमें क्या मैसेज देना चाहेंगी, मुझे, मेरी ऑडियंस को, जो लोग आपको देख रहे हैं या जो आपको रिकॉर्डेड देखेंगे? मैं जी। एक ही मैसेज देना चाहूंगी जो मैं पहले भी लोगों को देती हूँ। वो मैसेज मेरा ये है संजय कि तुम हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में अपनी ऑडियंस, अपने यूथ खुद जमा करके मुझे लाइव बुलाओ और मुझसे मेरा हुनर सीखो, बिल्कुल। ताकि तुम्हारा रोजगार चले। जी। यही मेरा मैसेज है। और बस मैं तो चाहती हूँ, जी, बोलो। तो ये जो सेशंस आप जिनकी बात कर रही हैं हर वीक, तो ये होंगे वीजा प्रोसेसिंग, ये कैसे सीखी जाए, इस नहीं नहीं, फन को मैं कैसे? मार्केटिंग भी, सुनो, मैं मार्केटिंग भी सिखाती हूँ। मैं तुम्हें इस शो के बाद अपना फ्लायर भेज दूंगी, तुम उसमें पढ़ लेना। उसके 6 प्रॉफ है और ये बकायदा कोर्स की तरह होता है, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें भेज दूंगी, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मैं हॉस्पिटैलिटी भी बताती हूँ, मैं ग्रुप टूर करना भी बताती हूँ। मैं सिर्फ वीजे पे कंसंट्रेट नहीं करती, क्योंकि वीजा तो सबसे मुश्किल काम, साफ बता रही हूँ बिल्कुल। कि वो हर बंदे के बस की बात नहीं है। लेकिन जो स्किल्स मैं स्टार्टिंग में लेती हूँ वो मैं मार्केटिंग करना सिखाती हूँ और जी। उसी तो मार्केटिंग।
हाँ, मार्केटिंग में अगर आपने क्लाइंट जनरेट करना सीख लिया तो आपको कमाना आ जाता है, और जब आपको कमाना आ जाता है तो फिर वो आपको चस्का लग जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जेंट्री भी इतनी पढ़ी लिखी हो कि वो मेरी बात को समझे। जी, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन इसी बात पर करेंगे कि कमाया कैसे जाता है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट ठहरना। जी, तो जी थैंक यू सो मच मिसेस मलिक कि आज आपने हमें इतना टाइम दिया और हमें बहुत कुछ आज सीखने को मिला, मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वाचिंग अस, फॉर लिसनिंग अस। दिस इज द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।